जितने भी छात्र छात्राएं 2023 में मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देने वाले तो उनके लिए लेकर आ चुके हैं वायरल प्रश्न, जो कि सामाजिक विज्ञान का होने वाला है। सामाजिक विज्ञान का पेपर आप लोग का 16 फरवरी होगा। तो आप लोग जितना भी सभी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग के लिए वायरल है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बन रहेगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग एकदम घोर के पी जाना है, क्योंकि आप लोग एकदम एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा डियर। तो आप लोग जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 के तो वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देंगे। चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस का, जो कि काफी ही महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन है, जो सीधा आपका बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन दिखेगा 16 फरवरी के एग्जाम में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वीडियो में अंत तक बनेगा। तो चलिए आज लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान का। देखिए चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेसिंग क्वेश्चन का अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग को गूगल पे सर्च करना होगा जस्टेबल एजुकेशन। ठीक है, आप लोग जस्टेबल एजुकेशन आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा, यहाँ पे आपको नोट्स, गेसिंग क्वेश्चन सभी कुछ मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग जैसे ही एग्जाम देकर आएंगे तो आपका आंसर की भी आप लोग यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमेशा क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जितना आपको इस वीडियो में करवाएंगे आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग 100% आप लोग श्योर रहिए कि आप लोग 100% यही सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो बताइए एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। बताइए एक्ट ऑफ यूनियन जो है किस वर्ष पारित हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था। 1688 में हुआ था, 1707 में हुआ था, 1788 में हुआ था, 1807 में हुआ। बताइए एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1688 में पारित हुआ था। याद रखना एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था। 1688 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई। जो सेडोवा का जब युद्ध हुआ था इसमें किसके पराजय हुए थे। ठीक है, प्रसा की हुई थी, सर्डिनिया की हुई थी, ऑस्ट्रिया की हुई थी या नेपोल्स की हुई थी। बताइए सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुए थे। तो किसकी पराजय हुई थी सेडोवा के युद्ध में। तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग एकदम रट के जाना है एग्जाम हॉल में। आप लोग एकदम सोशल साइंस के एग्जाम से पहले इस सभी क्वेश्चन को रट के जाना है, ताकि ये सभी क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लोग एकदम आसानी से एकदम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वराज दल। ठीक है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। जो स्वराज दल था उसका अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय थे, चित्तरंजन दास थे। तो बताइए स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू थे, याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू किसके थे। तो स्वराज दल के अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था। जो बंबई में पहले जो कपड़ा मिल खुला था वो कितना ईस्वी में खुला था पहला कपड़ा मिल। 1845 में, 1850 में, 1852 में या 1853 में। तो बताइए विद्यार्थी बंबई में जो पहला कपड़ा मिल कब खुला था। तो कब खुला था। तो 1853 में खुला था। ठीक है, कब खुला था। 1853 में। याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। औद्योगिक क्रांति जो हुआ था वो सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत ही इजी और शानदार क्वेश्चन, जो सीधा बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है विद्यार्थी। इसलिए बोलते हैं वीडियो में अंत तक बने रहेगा। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 के 2023 में बोर्ड एग्जाम देंगे और सोशल साइंस का पेपर 16 फरवरी को देंगे, उनके लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो बताइए औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो किस देश में हुआ था। तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, याद रखना औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो खारे जल के सबसे बड़ी झील कौन है। बताइए खारा जल का जो सबसे बड़ा झील है वो कौन सा झील है। खारा जल का सबसे बड़ा झील बैकाल झील, लेनार झील, कैस्पियन झील, मृत सागर झील। बताइए खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो कैस्पियन झील। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु किस राज्य में है। बेंगलोर जो है वो किस राज्य में स्थित है। बताइए कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है। तो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ है। कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनोवा समझौता किस वर्ष हुआ था। बताइए जेनोवा समझौता कब हुआ था। बताइए विद्यार्थी जेनोवा समझौता 1945 में, 1946 में, 1954 में, 1973 में। तो जेनोवा समझौता किस वर्ष हुआ था। तो कमेंट कीजिए जेनोवा समझौता कब हुआ था। 1945 में, 1946 में, 1954 में, 1973 में। तो कब हुआ था जेनोवा समझौता। तो 1954 में हुआ था जेनोवा समझौता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आप लोग 100% हो बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन जितना बताएंगे रट कर जाना है। ठीक है, अगर इतना कर लेते तो आप लोग 100% श्योर रहिए कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा राज्य है? बिहार राज्य है, महाराष्ट्र है, गुजरात है या कर्नाटक है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा राज्य है? बताइए, मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो जो गुजरात है। ठीक है, गुजरात में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मूंगफली का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस जो है ये किसने तैयार किया था? लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, केरेंस्की ने या स्टॉलिन ने? तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किए थे? तो लेनिन द्वारा। ठीक है, लेनिन द्वारा तैयार किया गया था अप्रैल थीसिस। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। बताइए, भारतीय जो संविधान है उसमें अधिकार की कितने सूची है? 2 अधिकार है, 3, 4, 5? बताइए कितना है भारतीय संविधान में अधिकार की सूची कितना है? तो कमेंट कीजिए डियर। बहुत ही सब इजी क्वेश्चन, हमेशा बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बहुत सारे विद्यार्थी यही सब क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जितने भी दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को विद्यार्थी जरूर देखेंगे एक बार। ठीक है, अगर देख के जाते तो आप लोग 100% श्योर रहिए कि सारा क्वेश्चन इसी प्रकार का रहेगा अंदर हॉल में। ठीक है, तो बताइए भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची कितनी है? भारतीय संविधान में जो अधिकारों की सूची कितनी है? तो 3 अधिकार है, याद रखना 3 अधिकार है भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? जो इनमें से जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें से पूछ रहा है कि कौन जिला जो है जो आम की खेती के लिए मशहूर है? गया जिला, भागलपुर जिला, सिवान जिला, चंपारण जिला? तो कौन सा ऐसा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा आम की खेती होती है? तो कौन सा जिला है? तो भागलपुर जिला, जहां सबसे ज्यादा आम के लिए मशहूर है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भागलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बरौनी में किस मार्ग में कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? बताइए बरौनी में किस मार्ग से, ठीक है, किस मार्ग से, बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? रेल मार्ग से, पक्की सड़क से, पाइपलाइन से, वायुमान से? बताइए बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है विद्यार्थी? तो किस मार्ग से पहुंचाया जाता है? तो यहाँ पे पाइपलाइन द्वारा पहुंचाया जाता है। बरौनी में कच्चा तेल जो पहुंचाया जाता है वो पाइपलाइन द्वारा पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताइए इसमें से कौन सा ऐसा देश है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मतलब अमेरिका में, रूस में, भारत में, कोई में नहीं? तो बताइए इसमें से कौन सा देश जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? तो भारत में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 का भारत देश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? बताइए बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर वहां पे रोक लगा दिया गया था? बोलोनिया में, ब्रुसेल्स में, मर्चेंटेम में या मोन्स में? बताइए बेल्जियम के किस शहर में स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था? तो किस शहर में? तो वहां पे मर्चेंटेम में। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? बताइए इसमें से जो ऑप्शन में दिया गया इसमें से कौन सा विधि है जो उच्चावच प्रदर्शन की विधि है ही नहीं? हैसूर विधि, समोच्च रेखा विधि, अंक विधि या रंग विधि? तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंक विधि क्या है? ये उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल दम करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन को रट के जाएंगे विद्यार्थी। ठीक है, 100% आप लोग हो बहु रहेगा, नहीं रहेगा तो चैनल पे आके अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान किसके शासक थे? बताइए टीपू सुल्तान जो किसके शासक थे? मैसूर के थे, शिमला के थे, कश्मीर के थे या कोई नहीं? तो टीपू सुल्तान शासक किसके थे? तो टीपू सुल्तान शासक याद रखना किसके थे? तो मैसूर के थे। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, मैसूर के उस शासक थे टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? जो वर्तमान में मतलब अभी नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है या कोई नहीं? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है विद्यार्थी? तो वहां पे जो लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र शासन प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब कानून लागू हुआ था? बताइए सूचना का जो अधिकार अधिनियम कानून हुआ था वो कब लागू किया गया था? 2004 ईस्वी में, 5 ईस्वी में, 6 ईस्वी में या 7 ईस्वी में? कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार का अधिनियम कानून कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया था विद्यार्थी? तो 2005 में किया गया था। ठीक है, 2005 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? बताइए राजनीतिक जो दल की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या कोई नहीं? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? जो बिहार की अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? ये सभी क्वेश्चन को याद करके जाना है। बताइए बिहार की जो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? तो मुख्य अंग क्या है? तो व्यापार क्या है? एक बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे मुख्य अंग है। ठीक है, तो व्यापार। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल
डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार की आय में, ठीक है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, ये याद रखना है। दोनों क्वेश्चन में अलग अलग डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें है कि बिहार की आय में जो सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सर्वाधिक योगदान किसका है, तो यहाँ पे सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है बिहार की आय में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा 22 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, या सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र, या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, निम्नलिखित में से कौन है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो कौन है जो नहीं व्यवस्था, तो यहाँ पे देखिए ना ही निजी क्षेत्र ना ही सार्वजनिक, दोनों जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, बताइए इसमें से जो ऑप्शन में दिया गया इसमें से पूछ रहा है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। सुनामी, आतंकवाद, बाढ़ और भूकंप, बताइए इसमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है, मतलब मानव जनित आपदा इसमें से कौन सा है। तो देखिए भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है, सुनामी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ पे क्या बचा, प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब मानव जनित आपदा क्या है, तो आतंकवाद, आतंकवाद ये सब क्या किया जाता है, आदमी द्वारा किया जाता है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आतंकवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए बेहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पृथ्वी को हम लोग क्या कह देते हैं, तो यहाँ पे नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी, नीला ग्रह, एकदम रट लेना है ये सभी क्वेश्चन को विद्यार्थी, हर बार बोल रहे हैं आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक अर्थव्यवस्था, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सेवा क्षेत्र कहा जाता है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को, ये सभी को बताइए, ये किस एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, हंगरी की भाषा क्या थी, बताइए हंगरी की भाषा क्या थी, इतावली, मैग्वार, पोलिश या फ्रेंच। तो हंगरी की भाषा क्या थी डियर, तो हंगरी की भाषा क्या थे, तो यहाँ पे मैग्वार थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैग्वार थे हंगरी की भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना किसने की, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, यंग यूरोप, इस बार तो 100% ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ट्रोट्स्की ने किया था यंग यूरोप की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 28 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूस की, ठीक है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जो रूस का जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किए थे, तो कौन किए थे, केरेंस्की ने, ट्रोट्स्की ने, लेनिन ने या स्टालिन ने। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति किसका नेतृत्व में किया गया था, तो लेनिन के नेतृत्व में किया गया था, आपको याद होगा लेनिन के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लेनिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, बताइए हिंद चीन जो है उसमें कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, तो बताइए कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, तो कौन नहीं था, तो चीन नहीं था, ठीक है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, तो चीन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देखिए, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण के निर्धारित होता है, बताइए भूमि का जो मूल्यांकन होता है उसके किस गुण के निर्धारण पे हम लोग भूमि का मूल्यांकन करते हैं, मूल्य के आधार पे, आकार के आधार पे, मिट्टी के आधार पे, या उत्पादकता के आधार पे। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग उत्पादकता के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, भूमि का मूल्यांकन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्पादकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गहरे खारे झील की झील कौन सा, बताइए सबसे जो गहरा खारे झील की झील कौन सा है, सबसे गहरा खारे झील की झील कौन सा है, बताइए मृत सागर, बैकाल झील, चिल्का झील या हरियन झील, बताइए। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे गहरा खारे जल का झील कौन है, तो मृत सागर झील है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मृत सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उपलब्ध, ठीक है, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है, बताइए जितना पूरा जो जल है उसमें से पीने लायक जल कितना परसेंटेज। ऑप्शन नंबर है 70%, 2.5%, 29% या 96%। कितना बताइए, 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो यहाँ पे जो 2.5% कितना है पीने लायक जल है पूरा जल में से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर बनाने में, ठीक है, फर्नीचर जो हम लोग बनाते हैं टेबल कुर्सी, उसमें से किसकी लकड़ी का प्रयोग नहीं लाया जाता, कौन सा ऐसा जो है पेड़ जिसको हम लोग लकड़ी का प्रयोग नहीं करते फर्नीचर बनाने में, ठीक है। ऐसे तो केला का भी पेड़ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए ऑप्शन में वो नहीं है, तो ऑप्शन में चीड़ है,
महागोनी, रेजवुड या पाइन। बताइए कौन सा ऐसा जो है इसमें से लकड़ी जो हम लोग फर्नीचर बनाने की लकड़ी में नहीं लाते उपयोग में। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? तो हम लोग चीड़ का, ठीक है, चीड़ का लकड़ी हम लोग फर्नीचर बनाने में उपयोग नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चीड़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सलेम किस राज्य में स्थित है? जो सलेम है ये कौन सा राज्य में स्थित है? केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है? तो सलेम किस राज्य में स्थित है? बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? तो सलेम किस राज्य में स्थित है? तो 35 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, सलेम कहाँ है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? बताइए, एल्युमिनियम जो उद्योग है इसका कच्चा माल क्या है? हेमेटाइट। देखिए ये साइंस का भी क्वेश्चन है, साइंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ सोशल साइंस में पूछा गया कि एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, सिडराइट या कोई नहीं? तो बताइए एल्युमिनियम का जो कच्चा माल क्या है? तो बॉक्साइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। अगर यहाँ पे आयरन या लोहा का पूछता तो हेमेटाइट होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा नदी सालों भर जल पूर्ति नहीं रहती है? बताइए इसमें से कौन सा नदी है जहां सालों भर जल नहीं रहता है? गंडक नदी, बागमती नदी, महानंदा नदी, चीड़ नदी। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा जो नदी है जहां सालों भर जल इसमें रहता ही नहीं है इस नदी में? तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी बताइए? तो 37 कहाँ? तो चीड़ नदी में क्या रहता है? यहाँ सालों भर जल नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चीड़ नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? जो बिहार में हम लोग जल का उपयोग करते हैं ये किस काम के लिए किया जाता है? सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए करते हैं, जल विद्युत उत्पादन के लिए, यातायात के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए। तो क्या हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर? बिहार में जो जल का सबसे ज्यादा उपयोग हम लोग किस काम के लिए करते हैं? तो सिंचाई के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा सिंचाई के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था? बताइए स्पिनिंग जेनिंग का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किए थे? हम्फ्री डेवी ने, जॉन के ने, जेम्स हारग्रीव्स ने या जेम्स वाट ने? बताइए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कौन किए थे? तो जेम्स हारग्रीव्स ने किए थे। ठीक है, याद रखना जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बताइए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान की गई थी? बारदोली किसान आंदोलन, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बारदोली का जो किसान आंदोलन था इसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिए आज के इस वीडियो में 40 क्वेश्चन जो बताया काफी महत्वपूर्ण था, तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को एकदम रट के जाना, एकदम छाप लेना विद्यार्थी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए एकदम काफी महत्वपूर्ण है। अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोग को गूगल में सर्च करना होगा जस्ट वेल एजुकेशन। ठीक है, जस्ट वेल एजुकेशन सर्च कीजिएगा, आप लोग को वहां पे मिल जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जितना बता रहे अगर पढ़ के जाते हैं तो आप लोग एग्जाम में एकदम धुआं हल्का मचा के आएंगे क्वेश्चन पेपर को। इसलिए हम बोलते हैं कि वीडियो में अंत तक बनेगा, क्योंकि आप लोग के पास अब काफी कम समय बचा। तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं एक आपके लिए वायरल प्रश्न साबित होने वाला है। तो आप लोग एकदम डेली का लाइव क्लास और जितना भी वीडियो अपलोड हो रहा है सभी को जरूर देखेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों, सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी साइंस और 2023 में इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।